तो आप बताइए कि आवाज आ रहा है कि नहीं सही, सब चीज क्लियर है? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लस। तो आप लोग कैसे हैं फटाफट बताइए, और आप लोग का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? ठीक है, जो हम लोग का चल रहा था एग्जाम का, जो आप लोग का बीटेक एग्जाम चल रहा है, ठीक है, उसी के रिलेटेड आज मैथमेटिक्स लाया गया है। ठीक है, और ये क्लास आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन स्टूडेंट का मैथमेटिक्स, जिनका कोड 100 312 है, ठीक है, उनके लिए है। ओके, तो आपको क्या करना है, फटाफट पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको इस लेक्चर में कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द, यहां पर छूट गया है, यहां पर आपका क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, आपका ऑर्डर होने वाला है। रुक जाइए, यहां पर क्या होगा, आपका ऑर्डर होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, द ऑर्डर ऑफ पीडीई ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग एफ फ्रॉम जेड। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यहां पर दिया हुआ है कि द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग एफ फ्रॉम जेड इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है कि कौन सा ऑर्डर होने वाला है। ओके, तो फटाफट आप लोग क्या कीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, कमेंट में आपको फटाफट आंसर बताना है। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है 1 मिनट के लिए। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद कमेंट में ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए। और जिन स्टूडेंट, क्या कीजिए, आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले अपने कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए इस सेशन को। ओके, चलिए हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, यहां आपको दिया हुआ जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये यहां पर आपका क्या है, एफ आपका क्या है, यहां पर आपका कोफिशिएंट फंक्शन है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या है, आर्बिट्री फंक्शन है। ओके, और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, आपका ऑर्डर पूछा जा रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका निकालेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है, एफ एलिमिनेट करना है, एफ को क्या करना है, हम लोग को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो निकालते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, तो यहां पर क्या हो जाता है, एफ डैश हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, और इंटू क्या हो जाएगा यहां पर आपका एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x हो जाता है। ओके, अब क्या करेंगे यहां पर, अब क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। ओके, चलते हैं, करते हैं, डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y। ओके, ये आपका आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, एक्स के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में। तो अब क्या होगा, यहां से आपको दिख रहा है एफ एलिमिनेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका एफ एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका अगेन क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव करने वाले हैं। मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगेन डेरिवेटिव करेंगे इसका। 1 सेकेंड, क्या करेंगे, अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड ऑर्डर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। क्या होगा यहां पर, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर करेंगे, निकालेंगे इसका वैल्यू, तो क्या आने वाला है, तो इसका हमें क्या निकालना है, सिंपल देखिए, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, यहां पर आपका निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है अगेन। ठीक है, तो क्या करेंगे यहां पर, ये आपका दिया हुआ फंक्शन, तो सबसे पहले यहां पर देख सकते हैं ये आपका क्या है, u इंटू वी है। ठीक है, ये आपका u इंटू वी के फॉर्म में है। ठीक है, मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, यहां पर डेरिवेटिव निकालते हैं। चलो क्या करेंगे यहां पर,
एक को क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं, इसका ये रूल है। तो निकालते हैं इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है, ठीक है। और यहां पर क्या बचा हुआ था, एक 2x बचा हुआ था यहां पर, तो यहां पर लिख देते हैं, ये आपका हो गया, क्या है, एफ डबल डैश एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x इंटू 2x। ओके, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2x का क्या होगा, 2 हो जाएगा। ओके, और इसका निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या आएगा आपका, बचेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, तो यहां पर क्या हो गया, एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर प्लस 2f डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए, ये आपका आया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये एक्स के रिस्पेक्ट में था, अब हम क्या करेंगे, इसका वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में सेम आएगा, सिर्फ यहां वाला टर्म चेंज हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर टू वहां पर रहेगा। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, सॉरी यहां पर डेल वाई स्क्वायर होगा। ओके, तो ये आपका वैल्यू निकालना है इसका, तो सिंपल है। उसी तरह इसका भी डेरिवेटिव निकलेगा, और डेरिवेटिव निकलने के बाद आपका ये आएगा एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या आया, कंप्लीट आ गया इसका डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करने के बाद क्या आएगा आपका, यहां पर क्या करेंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। दोनों को ऐड करने के बाद क्या आने वाला है, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और ये आपका कॉमन दिख रहा है, ये वाला टर्म निकाल लेते हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा, 4 कॉमन बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा यहां पर, और यहां पर आपका बचेगा एफ डबल डैश, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, यहां पर 2 कॉमन है, यहां 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये दोनों सेम है। ठीक है, यहां पर 2 कॉमन नहीं, यहां दोनों सेम है, तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहां पर आपका 4 एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आपका आया दोनों को ऐड करने के बाद। अब क्या करेंगे, अब बताइए कि यहां पर क्या ऑर्डर होने वाला है। तो देख सकते हैं कि यहां पर एफ डैश है, तो एफ डैश हम लोग क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम लोग एफ डैश फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा उसमें पुट करेंगे, तो इसका एफ एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा सेकेंड ऑर्डर आने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बताइएगा कि आपका सही हुआ कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, आप लोग फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, हम हट जाते हैं। चलिए, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला नंबर क्या क्वेश्चन है, देखिए अगला नंबर क्या क्वेश्चन है। यहां पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेवलप द हीट इक्वेशन। क्या यहां से आपको पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पहला पर्सन है जो हीट इक्वेशन को डेवलप किया था, आपको बताना है फटाफट कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए अपने कमेंट में। ठीक है, बताइए आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जोसेफ फूरियर। ठीक है, जोसेफ फूरियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है इसका,
इनका क्या नाम है, जोसेफ फूरियर नाम है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हीट इक्वेशन को क्या किए थे, डेवलप किए थे, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होता है आपको मालूम है, बताइए आप लोग कमेंट में क्या होगा इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन होता है, क्या होता है, डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू होता है अल्फा डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हीट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पर्सन था जिन्होंने क्या किया था, हीट इक्वेशन को डेवलप किए थे, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन पर एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर इज नोन एज। तो यहां पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इनमें से जो भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उनका ऑर्डर वन किनका होगा इनमें से, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। आप लोग फटाफट बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, क्योंकि आप इसका लीनियर इक्वेशन जानते हैं, क्या होता है आपका, ये होता है पी पी प्लस क्यू क्यू और आर। जहां पर पी क्या बताता है, पी आपका बताता है डेल जेड बाई डेल एक्स, और यहां पर क्यू क्या हो गया आपका डेल जेड बाई डेल वाई। ओके, ये आपका क्या होता है लेंग्राज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका एक ऑर्डर वन शो करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैग्रांज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज, कौन सा होगा इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा, डिस्क्रीट होगा, नॉर्मल होगा, कंटिन्यूअस होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। फटाफट बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, यहां पर आपका क्या होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्क्रीट। क्या है आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, डिस्क्रीट है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। तो देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्या बताता है, एक फिक्स टाइम एंड स्पेस पर किसी भी एक फिक्स टाइम और स्पेस को पर यह बताता है कि कितने बार वो प्रोबेबिलिटी हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि एक कॉल सेंटर है, ठीक है। कॉल सेंटर पर क्या होता है, एक घंटा में 1 आवर में 5 टाइम्स कॉल आता है। तो क्या होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि एक घंटा के अंदर 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो कॉल आया उसका प्रोबेबिलिटी को होने का प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है, ठीक है। क्या फाइंड करता है, जो 1 टाइम 2 टाइम्स कॉल आया, कॉल होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करता है एक घंटा के अंदर। टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स दिया हुआ 1 आवर के बीच में वो फाइंड करता है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करता है कि कितना होने वाला है, ठीक है। ये आपका क्या होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, डिस्क्रीट होने वाला है। ओके, कोई डाउट, सब चीज क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या क्वेश्चन है एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दिया हुआ कि 2 अनबाइस्ड coins are tossed simultaneously, ठीक है, the probability of getting less than 3 tails। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए 0 होगा, 3/4 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा। सबसे पहले आप लोग बताइए कि अगर हम लोग 2 कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, तो उसका क्या आउटकम्स आने वाला है, ठीक है। आप लोग बताइए, सबसे पहले हम सिंगल कॉइन को उछालते हैं, एक कॉइन को हम लोग उछाले तो उसका आउटकम क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं सिंगल कॉइन को उछालते हैं तो उसका आउटकम क्या आता है, यहां पर क्या आता है 2 होता है। कौन कौन सा होता है, हेड होता है या तो टेल होता है, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल। अगर हम 2 टाइम्स अगर
क्या करते हैं हम लोग, एक कॉइन को, दो कॉइन को एक साल उछालते हैं, तो क्या होता है उस समय क्या होता है, आपका 4 आउटकम्स आता है। कितने आते हैं, 4 आउटकम्स। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, आपका आएगा सबसे पहला हेड टेल आएगा, ठीक है, उसके बाद टेल हेड, उसके बाद हेड हेड, उसके बाद टेल टेल। ठीक है, ये आपका आउटकम्स आता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप फाइंड कीजिए प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 3 टेल्स, मतलब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसमें क्या होना चाहिए, लेस देन 3 टेल्स होना चाहिए। ठीक है, हमें देखना है कि लेस देन 3 टेल्स किसमें है। ठीक है, यहां पर टी है, देखना है कि लेस देन 3 टेल्स वाले को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर कि यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, 2 टेल्स है कि नहीं, और यहां पर क्या है, सिंगल टेल्स है, और यहां पर टेल्स है सिंगल। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि फेवरेबल आउटकम्स कितने आने वाला है, एक एक, यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, यहां पर भी 1, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या आने वाला, फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स 4 आने वाला है। ठीक है, ये फेवरेबल आउटकम्स आ गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं हम लोग। क्या होता है इसका, कैसे निकलेगा फेवरेबल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स। अब देखते हैं इसमें आपका फेवरेबल क्या दिया हुआ, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कितना दिया हुआ, आपका 4 दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर टोटल आउटकम्स भी क्या है, आपका 4 है। यहां पर क्या है, टोटल आउटकम्स क्या है, आपका 4 है। ये आपका क्या है, टोटल आउटकम्स। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर, देखते हैं क्या आएगा, 4/4, ये कट के क्या आया, आपका वैल्यू 1 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका सेकेंड ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा, 1। ठीक है, और एक बार क्या कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या बोला जा रहा है कि द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व अबव द एक्स एक्सिस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल एरिया बताइए अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, तो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहां पर जो, यहां पर क्या एरिया अंडर द कर्व बता रहा है, ये क्या बता रहा है, टोटल एरिया अंडर, ये क्या बता रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी बता रहा है। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी बताता है। और जो अंडर द कर्व, जो कर्व बनता है वो किसके शेप का बनता है, आपका बेल शेप का बनता है। ठीक है, ये आपका बेल शेप का बनता है कर्व कुछ इस तरह। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल एरिया क्या होगा, तो यहां पर जो होता है इसका एरिया क्या होने वाला है, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, जो कर्व होता है बेल शेप का, उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये आपका जो टोटल एरिया अंडर द कर्व बता रहा है, ये आपका क्या प्रोबेबिलिटी तो बता रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर है, क्या है, सॉरी, जी नंबर क्वेश्चन है कि द मीडियन फॉर द सीरीज 4 6 9 4 2 8 10 इज, मतलब आपको दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग को क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो फटाफट आप लोग फाइंड कीजिए मीडियन, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग फाइंड कीजिए। देखिए सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, असेंडिंग ऑर्डर में,
ठीक है, इसका क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर करेंगे हम लोग। क्या आएगा आपका, यहाँ पर 4 6 9 4 2 8 10 है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 6 हो गया, उसके बाद 8, 6 के बाद 8 आ गया आपका, उसके बाद 9 और 10, 9 और 10 आ गया। ये आपका क्या है, सीरीज आ गया। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका मीडियन बताना है। तो मीडियन क्या होता है, सबसे सिंपल है, मीडियन क्या होगा आपका, देखिए क्या करना है, मीडियन निकालना। तो सबसे पहले कि क्या कीजिए, एक पेयर बनाइए। तो देखिए ये आपका जो मिडिल वैल्यू होगा वही आपका मीडियन होने वाला है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका मिडिल वैल्यू क्या है 6 है, तो ये आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हो गया, आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट आर 0.8 एंड 0.2, ठीक है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ करिलेशन। तो यहां पर आपको दिया गया है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ठीक है, कितना दिया हुआ है, एक 0.8 दिया हुआ है, एक 0.2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कोफिशिएंट का रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ आपको, यहां पर दिया हुआ आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, तो क्या होगा बी वाई एक्स 0.8, और क्या दिया हुआ बी एक्स वाई, ये आपका दिया हुआ 0.2। ठीक है, ये दिया हुआ, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, करिलेशन बता रहा है, करिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, अब वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करते हैं, इसका क्या आएगा 0.8 इंटू 0.2। तो इसे सॉल्व कीजिए, क्या आंसर आने वाला फटाफट बताइए। तो क्या आएगा आपका 0.16। ठीक है, अगेन इसका सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका क्या आता है, आर इक्वल टू 4, आर इक्वल टू क्या आएगा आपका 0.4। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आपका क्या है, आर इक्वल टू 0.4, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 0.4, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 0.4। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए ठीक है, जे नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ये है कि द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इज 15 टॉसेस ऑफ क्वाइन। ठीक है, आपको क्या बताना है इसमें से, कि आपको एक्सपेक्टेशन नंबर बताना है। ठीक है, अगर हेड्स कितना आ रहा है 15 टाइम्स आ रहा है, ठीक है, और एक क्वाइन इज क्या आएगा, आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है बताएं फटाफट। इसका क्या होता है फॉर्मूला एक्सपेक्टेशन वैल्यू का, ई एक्स इक्वल टू क्या होता है एनपी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या बोला, एक्सपेक्टेशन नंबर ऑफ हेड्स इन 15 टॉसेज ऑफ क्वाइन। तो अगर हम लोग ये मालूम कर ले कि हेड क्वाइन का, एक क्वाइन है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आने वाला है 1/2, राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा 1/2 आने वाला है। अब क्या करेंगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, और यहां पर एन का वैल्यू आपका दिया हुआ 15। ठीक है, पी का वैल्यू आ गया आपका। ठीक है, और यहां पर एन का वैल्यू गिवन है, दिया हुआ 15। अब बताना है आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो कैसे निकलेगा, यहां पर एक्स आपका आ जाएगा
1/2 15। इसको कट करने के बाद क्या आएगा आपका 7.5 आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। आई थिंक क्वेश्चन ओवर हो गया होगा। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका छूट गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप रिलेशन बताइए मीन, मीडियन एंड मोड का। तो क्या होता है रिलेशन, क्या होता है बताइएगा आप लोग, क्या होता है फटाफट बताइए। तो क्या होता है रिलेशन, मोड क्या होता है? 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 2 इंटू मीन। ओके, ये आपका हो गया, ये आपका रिलेशन दिया हुआ मोड, मीडियन और मीन के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रिलेशन होगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अनुसार आंसर को टिक करना है। देखिए मोड का क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज याद कर लीजिए कि अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां पर आपसे पूछा जाए कि मीन माइनस मॉड निकालना है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इस बार एग्जाम में क्या पता ये पूछ दिया। ठीक है, पूछ दिया जाए तो क्या होगा, मीन माइनस मॉड निकालना, तो एक इसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू, ठीक है ध्यान से देखना है। ठीक है, 3 इंटू क्या होता है, मीडियन, मीन माइनस मीडियन क्या होता है। ओके, ये आपका रिलेशन होता है, मीन माइनस मोड निकालेंगे तो ये आपका 3 इंटू मीन माइनस मीडियन होता है। इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, और क्या करना है, ठीक है, आपको जितना चीज बताया गया उसको सॉल्यूशन कर लेना है। और आपका एक और लेक्चर आएगा, क्या आएगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी नया स्टूडेंट आए होंगे, ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और आपको क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको क्लिक करना है और वहां पर फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा। और आपको 25 जुलाई का आपका एग्जाम है, तो आप लोग लग जाइए, चाहे दिन दिन रात एक कर दीजिए, आप लोग एग्जाम से पहले सब चीज कवर करके जाइएगा। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, हो गया, तो मिलते हैं, चलो, तो थैंक यू, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके।